हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट f सच दैट 1 3 4 tends to 1 2 5 and g such that 1 to 5 tends to 1 3 is given by f is equal to 1, 2 3, 5 4, 1 and g 1, 3 2, 3 5, 1। राइट डाउन GOF। आपको क्या लिखना है? राइट डाउन GOF। ठीक है, तो GOF को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आपको GOF लिखना है तो GOF, तो ये O को हटा के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं G बिग ब्रैकेट F ऑफ X लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए कि आपका f ऑफ x है ना, तो यहाँ पर f ऑफ 1 है, f ऑफ 3 है और f ऑफ 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पर g ऑफ f ऑफ 1 क्या है आपका? 1 है? नहीं, g यहाँ आपका दिया हुआ है, 1 का 2 है, 3 का 5 है, 4 का 1 है। ठीक है, तो इसको g ऑफ f ऑफ 1 मतलब 1 का क्या, f ऑफ 1 क्या है यहाँ पर? 2 है। ठीक है, फिर g ऑफ f ऑफ 3 क्या है यहाँ पर? 5 है। और g ऑफ f ऑफ 4 क्या है यहाँ पर? 1 है। अब g ऑफ 2 देखिए, g ऑफ 2 क्या है आपका? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। g ऑफ 5 क्या है आपका? 1 है। और g ऑफ 1 क्या है आपका? 3 है। ठीक है, तो आपको बोला है कि राइट डाउन GOF, है ना, तो आप GOF लिख सकते हैं, है ना। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, है ना, ऐसे आपका आंसर 313 है, लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो क्या था आपका? GOF F क्या था आपका? 1, तो 1 के लिए क्या हो गया आपका? 3 हो गया। फिर दूसरा क्या था? 3 था, 3 के लिए क्या हो गया? 1 हो गया। और तीसरा क्या था? 4, 4 के लिए क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आपका GOF निकलता है। ठीक है, और ये इसका अगर आप लोग एरो डायग्राम बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पर जैसे आपका एरो डायग्राम देख लीजिए, ये F है, 1 3 4, 1 का क्या है? 2 है, 1 का 2 है, 3 का क्या है आपका? 5 है, 1 का 2 है, 3 का 5 है, और 4 का क्या है? 1 है। ठीक है, और आपका अगर G का एरो डायग्राम बनाते हैं तो 1 का क्या है? 3 है, 2 का 3 है, और 5 का 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1
1 का क्या है आपका 2 है और 2 का क्या है 3 है। अगर आप इसको बनाते हैं GOF, अगर आप इसको एरो डायग्राम से अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा, GOF की तरह नहीं। देखिए GOF आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आपको एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो ऐसे आपको चलेगा। देखिए 1 के लिए कैसे आया 3, 1 के लिए 2 और फिर 2 के लिए 3, ये क्या है आपका GOF है ना। पहले आपका F का काम कर लेंगे है ना, अंदर वाला पहले काम करेंगे, फिर उसके ऊपर बाहर वाला काम करेंगे। तो पहले अंदर वाला काम 1 का 2, फिर 2 का 3, ठीक है, फिर 3 का 1, 3 का 5, 5 का 1, ठीक है, 4 का 1 और 1 का 3। समझ में आ गया आपको एरो डायग्राम से भी अच्छे से। चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको प्रूफ करना है लेट एफ जी एंड एच बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। लेट एफ जी एच तीनों क्या है बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आपको शो करना है ना। पहला आपको क्या शो करना है, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो ये आपके लिए बहुत आसान है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए अब ध्यान से। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा LHS, ठीक है। अगर आप इसको लिखते हैं एफ प्लस जी ओ एच, तो ओ एच की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। ओ एच के लिए बिग ब्रैकेट एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कम्यूटेटिव लॉ पता है, ठीक है, तो इसको जब इसको ब्रैकेट जब आपका खोलेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब वापस इसको इसका ओरिजिनल फॉर्म में जैसे अगर आप इसको लाइएगा एफ ऑफ एच एक्स है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच और जी ऑफ एच एक्स क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच इज इक्वल टू आर एच एस। सिंपल था, एक लाइन का सॉल्यूशन था। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। दूसरा देखते हैं, आपको प्रूफ करना है एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच ब्रैकेट जी ओ एच। तो यहाँ पर कहाँ से चलेंगे, LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS से हम लोग स्टार्ट किए। अब आप देखिए LHS में क्या है आपका एफ डॉट जी ओ एच। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, सोचिए, इसको ओ एच को कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट जी वैसे ही लिखिए और ओ एच को लिख के बिग ब्रैकेट ले लीजिए एच इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, 9-10 और 11 में भी एसोसिएटिव, फिर उसके बाद 3-4 प्रॉपर्टी था, जैसे एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्सट्रैक्शन का, डिवीजन का, है ना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ। तो वो वाला आप स्टैंडर्ड 9 या 10th के बुक में आप देख लीजिएगा और 11th के भी बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग को बहुत पहले ही से पढ़ना है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब भूलने वाला चीज़ नहीं है। मैथ्स का जो होता है आपको सब चीज़ बैकलॉग से होता है, मतलब कि पहले जो आप पढ़े हैं उसी का कंटिन्यूएशन आपका आगे होता है, ठीक है। तो आपको होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग करेंगे। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एफ
डॉट एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फर्दर, एच एक्स को एफ ओ एच लिख सकते हैं और जी ऑफ एच एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर एच एस। सिंपल था, एक लाइन का सॉल्यूशन है दोनों का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन ask me, you can message me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9471353074, ठीक है। और you can ask me here also on YouTube, ओके ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है चैप्टर, आपको बहुत ही ध्यान से आराम से करना है चैप्टर को, बन जाएगा सारा क्वेश्चन बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। और आप जैसे कि मैथ्स के स्टूडेंट है तो आई सपोज दैट यू आर मच इंटेलिजेंट देन अदर स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज जो साइंस लेते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, isn't it? Okay. Am I sounding boring? तो अगर ऐसा लग रहा है कि that I am boring, then tell me. I will let you tell some story so that you can get inspired. Okay. So inspiration is very much important for you. If there is no inspiration, there is no target, there is no focus in your life, so you have to have a target, a goal in your life, isn't it? तभी आप उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 एंड x नॉट इक्वल टू 2/3। अगर यहाँ पर आप 2/3 x की जगह आप डाल देते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 0, और न्यूमरेटर बाई 0 दैट इज अनडिफाइंड। तो इसको छोड़ के बाद बाकी x का कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, आपको शो करना है एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो आपको यही शो करना है कि इनवर्स ऑफ f भी आपको निकालना है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग इसको डील करेंगे। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया ना मैंने, ओके ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स दिया 4x + 3 अपॉन 6x - 4। तो आपको एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि आपको अगर कोई भी फंक्शन इनवर्स है ना, फॉर एनी फंक्शन टू बी इनवर्स, तो उसके लिए 2 कंडीशन आपका फुलफिल करना चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी 1 1, पहला वो 1 1 होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी ऑन टू, है ना। जब तक ये 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तब तक ये इनवर्स इसका नहीं निकाल सकते। हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा दैट इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, आफ्टर दैट हम इसका इनवर्स निकालेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 1 के लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपको 1 1 का जो टॉपिक है बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सा इसमें क्लू है ना।
तो वो क्लू अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 का एग्जैक्टली जब हम प्रूफ करते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू और फिर दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में ये डेफिनेशन पढ़ा होगा, डेफिनेशन नंबर 5 है ना। आपके सामने मैं दोबारा रख दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, आपको डेफिनेशन सब कुछ याद होना चाहिए, तभी आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी आपका डोमेन है ना, आपका डोमेन है तो उसके लिए आपका क्या मिलेगा, हर के लिए डिफरेंट इमेज मिलेगा। तो F4 क्या है आपका 1 1 है। यहाँ पर देखिए ये आपका F1 भी क्या है 1 1 है, हर के लिए डिफरेंट इमेज मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम इमेज मिला तो ये 1 1 नहीं है, इसके लिए इसमें भी सेम इमेज आपको दिख रहा है तो ये भी 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना रहता है कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, मतलब कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, x1 वेयर x1 इज़ 1 एंड x2 इज़ 2। अगर ये दोनों एक आपस में इक्वल नहीं है ना, तब हम बोलेंगे कि दैट इट इज़ 1 1। यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है तभी ना इसका इमेज एक आ रहा है, 1 और 2 का इमेज b आ रहा है, मतलब कि 1 और 2 आपस में इक्वल है तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 और 2 इक्वल नहीं है एक दूसरे से, इसी के लिए इसका इमेज डिफरेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो अब हम 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, यहाँ पर 4x + 3 और मैं इसको इन फिगर भी बना के आपको दिखलाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। रे डायग्राम बहुत ही अच्छा चीज़ है जिससे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। तो इसको लिखिए 4y + 3 अपॉन 6y + 4, है ना। तो ये f ऑफ x है, ये f ऑफ y है। ठीक है, इसका देखिए रे डायग्राम जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पर x है और ये y है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे अब इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कोई इमेज होगा, इसका कोई इमेज होगा, इसका कोई इमेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया f ऑफ x, मतलब यहाँ पर जब फंक्शन लग गया है ना, फंक्शन लग गया तो मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, है ना। अगर x इज इक्वल टू y आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा x इज इक्वल टू y आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x और y क्या है, बराबर है। x और y क्या है, बराबर है, मतलब कि ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब देयर इज़ ओनली वन डोमेन। x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया कि एक ही डोमेन है, दो अलग अलग डोमेन नहीं है। क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन को मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया, मतलब कि ये जो फंक्शन आया और ये फंक्शन आया, ये दोनों क्या है, एक ही है, दोनों फंक्शन एक ही है। मतलब इसको अगर f1 मान लो तो ये भी तुम्हारा f1 ही है, तो ये एक ही फंक्शन है। यहाँ पर मेरे पास आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन दिस इज ओनली f1, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए ताकि ये एक ही डोमेन रहे। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा आपका f1 हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब यही होता है, 1 1 बोलने का यही मतलब होता है कि ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए अगर बराबर वाला तो आपको समझा दिया मैंने, तो क्या किस कंडीशन में 1 1 नहीं होता है ना, जब ये x और y एक दूसरे में बराबर नहीं होगा, मतलब x नॉट इक्वल टू y, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन इसका फंक्शन जो है वो f1 आ गया, मतलब कि ये कुछ और है ना, और ये कुछ और है, ये x कुछ और है, y कुछ और है, और f1 मेरे को मिल गया, तो दोनों का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये क्या हो गया 1 1 नहीं हुआ, ये क्या हो गया मेनी 1 हो गया। लेकिन जहाँ पर x इज इक्वल टू वाई है, मतलब इसको या तो एक ही x बोल सकते हैं या तो y ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसका एक के लिए एक ही मेरे को मिला, एक डोमेन के लिए एक ही रेंज मिला, है ना, एक प्री इमेज के लिए एक ही इमेज मिला, तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ 1 1 अगर इक्वल होगा तो, है ना। अगर नहीं इक्वल होगा तो क्या बोल सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 6 24xy प्लस
16x प्लस 12y प्लस 12 इज इक्वल टू 24xy प्लस 18x प्लस 16y प्लस 12 प्लस 12 कट गया, 24xy कट गया। ठीक है, 16 प्लस 12 सही है, 4 जो 16, 3 6 जार 18, सॉरी 18 आएगा ना, तो 16 जो 30 तो 34 xy है ना, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पर 16x प्लस 18y और यहाँ 18x प्लस 16y। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इधर आप लिख लीजिए 18y माइनस 16y इज इक्वल टू 18x माइनस 16x। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो x किसके बराबर हो गया, y के बराबर। जब x y के बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, 1 1। एक ये मैंने प्रूफ कर दिया, और इनवर्स के लिए हमको क्या चाहिए, 1 1। एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। ऑन टू के लिए आपको मैंने पहले से बता रखा है कि ऑन टू के लिए क्या चाहिए आपको, कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई हमको करना है। अगर ये मेरा सॉल्व हो गया तो ये हो जाएगा ऑन टू। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखिए इसको बहुत ध्यान से। तो आपको f ऑफ x पता है ना, f ऑफ x क्या है आपका, 4x प्लस 3 बाई 6x प्लस 4 है ना। तो आप लेट ले लीजिए, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें से आप x निकालिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है ना। आपको x बाहर निकालना है, तो 6xy माइनस 4x है ना, या फिर ऐसे ले सकते हैं 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू 4y माइनस 3 है ना। 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू 4y माइनस 3। अब इसमें से आप x बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा मेरे पास, 4 माइनस 6y इज इक्वल टू 4y माइनस 3। तो x क्या हो गया मेरे पास, 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6y। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करना है कि इस fx में यहाँ पर जो x है, यहाँ पर आपको x का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू है ना 4, x की जगह लिखिए 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6y प्लस 3 बाहर चला जाएगा। ठीक है, बाई 6 इंटू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6y प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर कोई गलती नहीं हुआ है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है बाई 6x प्लस 4। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो
अगर न्यूमरेटर लेंगे तो न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16y माइनस 12 प्लस 3, डिनोमिनेटर में ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 जार प्लस 12 माइनस 6 3 जार 18 माइनस 18y। ठीक है, यहाँ पर 6 4 जार 24y माइनस 18 और प्लस 16 माइनस 24y हो गया। और ये 4 माइनस 6y, 4 माइनस 6y तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24y और 24y आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए -12 प्लस 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 16y माइनस 18y दैट इज इक्वल टू -2y और 18 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -2, तो -2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू y। तो आपका f ऑफ x क्या हो गया, y हो गया। तो ये जब मेरे पास आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज ऑन टू। ठीक है, तो जब ये ऑन टू आ गया हमारे पास तो हम बोल सकते हैं 1 1 है, ऑन टू है, तब इसका इन्वर्स अब आप निकाल सकते हैं। 1 1 ऑन टू प्रूव करने के बाद अब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स यहाँ पर आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स निकाल लेते हैं। आपको पता है एफ एक्स पता है, एफ ओ एफ है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स आपका क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4। अब इसमें वापस फंक्शन लगाइए, तो इसमें वापस फंक्शन कैसे लगेगा 4 और x की जगह आप 4x प्लस 3 लिखिए, 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4 लिखिए, प्लस 3 अपॉन 6 इंटू एक्स की जगह लिखिए 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4 प्लस 4। इसको जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 16x प्लस 12 है ना, और न्यूमरेटर क्या ये इसका एलसीएम इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 6 3 जार 18x प्लस 12। ठीक है, डिनोमिनेटर 6x प्लस 4, 6 प्लस 4 तो कट ही जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 ज़ा 24x प्लस 18 प्लस 24x प्लस 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 34x प्लस 24 4x प्लस 3 6x प्लस 4, 4x प्लस 3 और 6x प्लस 4। सिक्सटीन प्लस 12 थोड़ा सा सोचिए, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4,
अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये तो वो न्यूमरेटर में 24 आ गया, नीचे में 48x प्लस 34। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। f(f(x), ठीक है। यहाँ पर मेरा fx क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 है, सॉरी 6x माइनस 4 है, इसी के लिए गलती हो रहा है। यहाँ पर 6x माइनस 4 है, 6x माइनस 4 है, 6x माइनस 4 है, ठीक है। और यहाँ पर भी 6x माइनस 4 है। इसका आंसर इसलिए सही आ गया है क्योंकि यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन किए हैं 4x यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सही सब्स्टिट्यूशन किया है, इसी के लिए इसका आंसर सही आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत सब्स्टिट्यूशन करने से सही आंसर आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब इसको जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 4 4 जा 16, 12 प्लस 18 माइनस 12 आया, और यहाँ पर क्या हो गया 6x माइनस 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x इंटू 4, तो माइनस 24x हो जाएगा, माइनस 24x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो गया, प्लस 24x माइनस 24x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आपका क्या बचा 34x अपॉन 34 कट गया इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर जब आपने FOF निकाला, FOF आपको निकालना था क्या, इज इक्वल टू x आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहाँ गया क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या प्रूफ करना, शो दैट FOFX इज इक्वल टू x। तो आपने FOFX क्या निकाला, इज इक्वल टू x आपने प्रूफ कर दिया, ये आपने प्रूफ कर दिया। और कुछ करना था क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, है ना। इनवर्स ऑफ f क्या हो जाएगा आपका, बताइए। यहाँ पर आपका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ f आपका f ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा छूट गया था। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है लेकिन समझाना भी ज़रूरी है। फाइंड GOF एंड FOG, है ना। फाइंड GOF and FOG if पहला f of x is equal to mod of x and g of x is equal to 5x minus 2, ठीक है। तो आपको GOF निकालना है, पहले आप GOF निकालिए, GOF। तो आप GOF को क्या लिख सकते हैं, G बिग ब्रैकेट f of x, ठीक है। G बाहर रहने दीजिए, fx का क्या वैल्यू है आपका यहाँ पर, x का मॉड, ठीक है। अब आपको x का मॉड के ऊपर G लगाना है ना। मतलब कि G जो है आपका क्या है, मॉड ऑफ 5 है ना, x माइनस 2 है ना।
जी आपका ये है। अब आपको यहाँ पर आपका जो जी के अंदर क्या है, एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, एक्स के अंदर मॉड लगा हुआ है, तो ये आपका जी ओ एफ हो गया, है ना। अब आपको एफ ओ जी निकालना है, तो एफ बाहर रहने दीजिए, जी ऑफ एक्स लिख लीजिए। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लीजिए, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो ये जो पूरा टर्म है ये एफ ऑफ एक्स है। अब इसके ऊपर एफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का मॉड, है ना, तो डबल मॉड लग जाएगा। 5x माइनस 2 मॉड तो था ही, है ना, और f का जो मॉड था x के ऊपर वो इसके ऊपर लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एक लाइन का सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, 3 का 2 देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंसंट्रेट करके। आपको पहला क्या निकालना है इसमें, जी ओ एफ। तो जी बाहर रखिए, एफ क्या है आपका यहाँ पर 8x क्यूब। 8x क्यूब के ऊपर आपको 1/3 लगाना है ना। तो 8x क्यूब के ऊपर आप जी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। तो 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब, उसके ऊपर क्या 1/3, 3 3 कैंसिल, आंसर क्या बचा 2x। समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है, रिफिल ख़त्म हो रहा है। एफ ओ जी निकालना है तो यहाँ पर आप एफ ले लीजिए, अंदर में आपका जी आ जाएगा। जी आपका क्या है यहाँ पर 5x, नहीं 5x नहीं है, ये 8x 8, ये आपका जी क्या है x का पावर 1/3 है। अब इसके ऊपर आपको f लगाना है, इसके ऊपर 8x क्यूब लगाना है, तो 8 है ना, और क्यूब लगाना है। इसके ऊपर क्या है x का पावर 1/3 के ऊपर क्या लगाना है, क्यूब लगा देना है। लगा दिया, क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 3 3 कैंसिल 8x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लू और रेड दोनों का रिफिल ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक, तो मैं दूसरा रिफिल निकाल रहा हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टे हियर, मैं यहीं पर हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो आपको भी यहाँ पे रुकना चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है, फिर मैं एक डार्क ब्लू और रेड ब्लू के जैसा, पिंक के जैसा कोई पेन मुझे मिला है, स्केच पेन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये आपका पूरा कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो आपका कंसेप्ट जहाँ क्लियर हो गया क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखिए, 5 का 1 बोल रहा है एफ सच दैट 1 2 3 4 tends to 10 with f is equal to 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10। आप दूर से ही देख सकते हैं कि ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। देखिए अगर आप इसका डायग्राम बनाइएगा, एरो डायग्राम 1 2 3 4 और ये 10 है, तो हर डोमेन का एक ही इमेज आ रहा है। जो अगर ऐसा आ जाएगा तो ये 1 1 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इनवर्स के लिए आपको कंडीशन क्या चाहिए, दैट द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड द फंक्शन शुड बी ऑन टू। तो पहला ही कंडीशन फेल हो गया, पहला कंडीशन फेल हो गया, तो इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। देयरफॉर
देयर इज नो इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 5 का सेकंड पार्ट में चलेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसको देखिए ध्यान से। G such that 5, 6, 7, 8 implies 1, 2, 3, 4 और आपका G दिया हुआ है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये X है, ये आपका Y है, और इसको जब जोड़ देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा इन्होंने, है ना, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते। 5, 1, 6, 2 यहाँ पर अलग से ऐसा शो कर दिया इन्होंने। 5 के लिए 4 है, 6 के लिए 3 है, 7 के लिए 4 है और 8 के लिए 2 है। ठीक है, तो आप इसका रे डायग्राम बनाइए। लुक एट द रे डायग्राम। 5, 6, 7, 8 लिख लीजिए 5 के लिए, और यहाँ पर क्या है आपका 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। ठीक है, 5 के लिए आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 6 के लिए आपको 3 मिल रहा है। 7 के लिए आपको अगेन 4 मिल रहा है और 8 के लिए आपको 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका 5 और 7 के लिए 4 मिल रहा है। 5 और 7 दोनों का इमेज क्या है, सेम है। दोनों का जब इमेज सेम हो गया तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट 1, 1। और जब ये 1, 1 नहीं है तो कंडीशन फॉर इनवर्स फंक्शन, पहला कंडीशन है कि इट शुड बी 1, 1 एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट इट शुड बी ऑन 2। तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, देयरफॉर वी कैन से दैट वी कैन नॉट टेक आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, H such that 2, 3, 4, 5 tends to 7, 9, 11, 13 with H 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13। ठीक है, इसका आप अगेन फ्लो डायग्राम, एरो डायग्राम बना लीजिए। मैं इसलिए हर क्वेश्चन में एरो डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे इसका जनरली बाकी टीचर लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि आपका समझना ज़रूरी है। मुझे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो मेरा समझना ज़रूरी नहीं है, आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 के लिए 7, 3 के लिए 9, 4 के लिए 11 और 5 के लिए 13। तो यहाँ पर हर प्री इमेज के लिए एक इमेज मिल रहा है, हर डोमेन के लिए एक रेंज मिल रहा है। हर डोमेन के लिए यहाँ पर मेरे को को डोमेन मिल रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ 1, 1। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। और ऑन टू के लिए क्या होता है कि आपका हर इमेज के लिए कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। तो हर इमेज के लिए मेरे पास डोमेन है ना। कोई तो ऐसा मेरे पास यहाँ पर इमेज नहीं है जिसके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सब के लिए, 7 के लिए भी है, 9 के लिए भी है, 11 के लिए भी है और 13 के लिए भी है। सब के लिए मेरे पास प्री इमेज है, तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज ऑन टू। अगर आपको इस दोनों टॉपिक में अगर दिक्कत है थोड़ा सा भी,
तो आप इसका पिछला वाला एक्सरसाइज 1.2 को देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल ही समझाया है ना। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस द फंक्शन इज 1 1 and onto, therefore it is इनवर्सिबल। ठीक है, 5 का थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 के लिए न्यू पेज ले लेते हैं। पेपर था मेरे पास खाली, 1 मिनट में देख लेता हूँ खाली पेपर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट f सच दैट -1, 1 टेंड्स टू r, r मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, गिवन बाय f of x is equal to x upon x plus 2 is 1 1, है ना। आपको शो करना है कि दैट इट इज 1 1। ठीक है, फाइंड द इनवर्स of the function f such that -1, 1 tends to range f। तो पहले हम इसका पहले पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पहला पार्ट आपको पूछ रहा है कि प्रूव दैट इट इज 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y अपॉन y प्लस 2 करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, xy प्लस 2x इज इक्वल टू xy प्लस 2y, xy कैंसिल, लगता है इसका भी रिफिल ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, xy कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इट इज़ 1 1। अब आप बोलिएगा x इज इक्वल टू y क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, आपको एरो डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर बोल दिया गया है कि फंक्शन ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, मतलब कि आफ्टर सॉल्विंग, मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, मतलब कि यहाँ पर मेरे को कुछ इमेज मिल गया फंक्शन लगाने के बाद। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मतलब एक ही एलिमेंट है, ये दोनों क्या एक ही इमेज है, ये और ये क्या है, एक ही इमेज है। ओके, अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक ही प्री इमेज चाहिए, है ना, तभी ना ये 1 1 होगा। तो जब ये x और y इक्वल हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो ये मेरे पास एक ही प्री इमेज हो गया, और यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, एक ही इमेज मिल गया। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि दैट इट इज़ 1 1। समझ में आ गया, ठीक है। फाइंड द इनवर्स, है ना। अब बोल रहा है कि इसका इनवर्स निकाल लीजिए, है ना। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन पहले से बन जाता है ना, कि भले आपका यहाँ पर ऑन टू दिया हो चाहे नहीं हो, आपको प्रूव करना अगर इन्वर्स आपसे पूछ दिया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है, तो लेट y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 ले लेना है, ठीक है ना। और इसमें से आपको x निकाल लेना है, तो xy प्लस 2y
एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। इसमें से आपको x निकाल लेना है, तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। इसमें से x आप निकाल लिए, 1 माइनस वाई, है ना। तो x आपका क्या निकल गया, 2y अपॉन 1 माइनस वाई निकल गया। x आपने निकाल लिया। अब यही x को आपको f ऑफ x में डालना है, ठीक है, डाल दीजिए f ऑफ x, और ये वाले x को इसमें डाल देना है, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। नहीं अभी नहीं, अभी जाओ, अभी जाओ। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, 2y, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2y, ठीक है। 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई कट गया, प्लस 2y माइनस 2y कट गया, है ना। तो 2y अपॉन 2 बचा इज इक्वल टू y। स्टार्ट कहाँ से किया था, fx से, इज इक्वल टू y आ गया। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू है। मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये ऑन टू भी है और क्या है, 1 1 भी है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स, है ना, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका इन्वर्स क्या होगा, आपका इन्वर्स तो यही होगा, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पहले से आंसर आपको पता चल गया है, ठीक है ना, लेकिन इसको आप इन्वर्स लेने के लिए कैसे इसका प्रोसीजर है वो आपको समझना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, f सच दैट -1, 1 ब्रैकेट, ये x था, टेंड्स टू y दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, देखिए ध्यान से, f, अब यहाँ पर g ले लीजिए, नया फंक्शन आ गया, है ना, इन्वर्स है ना, तो इन्वर्स अपना अलग ही एक फंक्शन हो गया। तो f के बदले यहाँ पर g लेंगे, है ना। अब इसको रिवर्स कर देंगे, है ना, इन्वर्स कर देंगे, तो यहाँ पर r आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -1, 1, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने सब इन्वर्स कर दिया, है ना, तो यहाँ पर जैसे f ऑफ x है, तो यहाँ पर आप क्या निकालिएगा, f ऑफ y, है ना, f ऑफ y। अब यहाँ पर आपने f ऑफ y मतलब क्या होता है, x होता है ना। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो x इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब आपको इसको शो करना है, यहाँ तक ये आपका आंसर है ना, लेकिन आपको इसको शो करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले FOG निकालना पड़ेगा और फिर GOF निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए FOG निकालिए। F, G क्या है आपका, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब आपका F का क्या है, आपका x अपॉन एक्स प्लस 2 है, ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो x की जगह लिखिए 2y अपॉन 1 माइनस वाई, x की जगह लिखिए 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, एफ ओ जी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, है ना। ठीक है, ये छूट गया था तो मैंने लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा है ना। बस देखिए, इसका एलसीएम तो कट जाएगा, 2y अपॉन, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 - 2y कट गया,
ठीक है, और क्या बचा 2y अपॉन 2, 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आपका f ऑफ g ऑफ y क्या निकला, y। ठीक है, अब आपको GOF निकालना है ना। कुछ टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस वाला चीज़ है ना। तो यहीं पे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो FOG निकाल लिया। अब हम लोग को GOF निकालना है ना। तो G ले लीजिए, F आपको पहले से पता है x अपॉन, इसको ऐसे लिखिए, G ऑफ F ऑफ x लिख लीजिए G, और fx की जगह क्या लिखिएगा, x अपॉन x प्लस 2, है ना। अब g इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है। g आपका क्या था, g था आपका 2y अपॉन 1 माइनस y, है ना। तो 2 और y की जगह क्या लिखिएगा, x अपॉन x प्लस 2, है ना, अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो न्यूमरेटर में 2x हो जाएगा, ये तो एलसीएम कट जाएगा x प्लस 2, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए GOF आपका क्या आ गया, x आ गया, है ना। और यहाँ पर आपका क्या आया था, FOG आपका क्या आया था, y आया था। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो इतना करने के बाद आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर इनवर्स ऑफ f ऑफ x, है ना, या फिर f इनवर्स x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y, है ना। 2y अपॉन 1 माइनस y क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर f सच दैट r टेंड्स टू r, दोनों रियल नंबर है, गिवन बाय f ऑफ x, आपका f ऑफ x दिया हुआ है 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, शो दैट f is invertible, find the inverse of f, find the inverse of f। ठीक है, तो आपको इसको पहले पता करना है कि वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ऊपर में लिखेंगे 1 1, है ना। 1 1 के लिए आपका जो कंडीशन है 4x प्लस 3, है ना, इज इक्वल टू 4y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब fx इज इक्वल टू fy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 4y बचा, x 4 4 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू y। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज 1 1। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन आपको, आप हेडिंग में लिखिए ऑन टू। आपका यहाँ पर f ऑफ x लिखा हुआ है 4x प्लस 3, तो आपको लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब इसमें से आपको x निकाल लेना है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। इसमें से x निकाल लीजिए, y माइनस 3 अपॉन 4। जब आपका x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 आ गया, ठीक है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब f ऑफ x में यहाँ पर x का वैल्यू डालिए, 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल हो गया,
y माइनस 3 प्लस 3, 3 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ प्रूव हो गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज ऑन टू। जब ये तो हमने शो कर दिया कि दैट इट इज इन्वर्टिबल। अब बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए, है ना, क्या हम लोग करते हैं, इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या होना चाहिए हम लोग का पहला स्टेप, हाँ, तो इसका जस्ट अपोजिट, है ना, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग को लिखना होगा। f के जगह क्या लिखेंगे, g, सच दैट ये इसको उल्टा कर देंगे तो r टेंड्स टू r हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ y इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ y क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ने निकाला था x का वैल्यू, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, y माइनस 3/4, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है ना। इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज y माइनस 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग को पता है, ठीक है, लेकिन आपको इसको शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ तक आप ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद आपको निकालना है एफ ओ जी और जी ओ एफ। जब एफ ओ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको पहले आप सॉल्व कीजिए। जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ वाई है ना, ये क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4, है ना। अब इसके ऊपर आप x सुपर इम्पोज कीजिए, है ना। तो 4 और ये जो है इसके अंदर लिखिए y माइनस 3/4 प्लस 3, तो 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू y, है ना। तो आपका एफ ओ जी आ गया y, ठीक है। अब आपको जी ओ एफ निकालना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालिए, है ना। तो यहाँ पर जी हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या है 4x प्लस 3, ठीक है। और जी अब इसके ऊपर सुपर इम्पोज कीजिए। सुपर इम्पोज मतलब कि y की जगह आप क्या लिखिएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, 4x/4, 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। एफ ओ जी आपका y आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ y, और जी ऑफ आपका x आ गया, ठीक है। यहाँ जब आपका यहाँ तक आपका आ गया आंसर, तब आप बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, दैट f इनवर्स देयरफॉर f inverse is given by y minus 3/4। f इनवर्स ये माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, so that I get boosted up and make more good videos for you. So thank you very much. Have a nice day all of you.